नोटिस किया होगा कि तुम्हारे कॉलेज में मान लो 50 लोग हैं टोटल। उसमें से मान लो कि 25 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं। तो जो 25 लड़कियां हैं ना, वो उन 25 के 25 लड़कों के लिए पागल नहीं होती। उन 25 में से 3-4 बस लड़के ऐसे रहते हैं जिनके पीछे 2500 पागल रहती हैं। ठीक है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। इसको कहते हैं प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन कहते हैं, सोशल प्रूफ कहते हैं, जो भी कह लो। मैं इसे प्री सिलेक्शन कहता हूँ। ये एक चीट कोड है, कह सकते हो, एक की है तुम्हारी डेटिंग लाइफ को हेल्प करने के लिए एंड टू हेल्प यू अट्रैक्ट वुमेन। कोई लड़की इस वीडियो को देख रही होगी अगर, तो मुझे बताना एक बात। तुमने अगर तुम अगर किसी रिलेशनशिप में रही हो किसी लड़के के साथ, तुमने ये देखा होगा कि उस पर और भी लड़कियां हिट ऑन करती हैं, और भी लड़कियां उससे फ्लर्ट करती हैं, जिससे तुम्हें बहुत दिक्कत होती होगी, अंडरस्टैंडेबली। कई बार ये देखा गया है कि एक आदमी जब वो सिंगल है तो उससे बेयरली कोई अटेंशन मिलता है रोमांटिक। उसे बेयरली कोई लड़की बात करती है, वो किसी तरीके से एक गर्लफ्रेंड बनाता है या फिर उसकी शादी होती है। पर उसके बाद वो देखता है कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड बन रही है, उसके बाद अचानक से उसे लड़कियां बात करने लगती हैं, उससे फ्लर्ट करने लगती हैं। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है कि यार ये सारा टेंशन मुझे पहले क्यों नहीं मिल रहा था, अब क्यों मिल रहा है। अब तो मैं रिलेशनशिप में आ गया हूँ, अब तो मैं चीट नहीं कर सकता। ओह यार, काश मैं सिंगल होता। ये आता है तुम लोग के दिमाग में थॉट, बताना मुझे। और तुम लोग हैरान हो जाते होगे कि ये सारी लड़कियां थी कहाँ पे जब मैं सिंगल था, और अब वाई आर दे कमिंग टू मी व्हेन आई एम इन रिलेशनशिप। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि यार ये सब तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है इस तरीके से। इसी को कहते हैं प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लड़कियां उस लड़के को पसंद करती हैं जिससे दूसरी लड़कियां पसंद करें। अब ये मतलब नहीं है कि वो लड़का कैसा हो, वो अच्छा हो कि बुरा हो, या वो खराब हो या बहुत ही शरीफ हो, या वो कभी नहाता ना हो, या वो एकदम साफ सुथरा रहता हो। इट डजेंट मैटर। एज लॉन्ग एज अदर गर्ल्स लाइक हिम, शी विल लाइक यू, शी विल लाइक हिम टू। Girls like the men that other girls like, and girls do not like the men that other girls do not like. उनका पूरा परसेप्शन जो होता है अट्रैक्शन का, वो ये डिपेंड होता है कि दूसरी लड़कियां उस आदमी को पसंद कर रही हैं कि नहीं। इसलिए तुमने ये देखा होगा, तुम लोग कभी अगर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए होगे, तो वो अक्सर जब अपने दोस्तों से बताती है ना तुम्हारे बारे में, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस रहती है कि उसकी जो बेस्टीज़ हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रही हैं कि नहीं। और मान लो अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलती, तो उसे भी तुम्हारे बारे में डाउट हो जाता है, जबकि वो उन बेस्टीज से ज़्यादा जानती है तुम्हें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है तुम्हारे साथ। वुमेन नीड अ लॉट ऑफ सोशल प्रूफ, सोशल अप्रूवल इन देयर डेटिंग लाइफ, इन देयर रोमांटिक एस्केपेट्स। इसीलिए तुम देखते हो कि क्लास में, कॉलेज में कुछ गिने तो चुने 3-4 लड़के हैं जिन पर हर लड़कियों का क्रश रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि मान लो 2 लड़कियों का क्रश है इस लड़के पे, तो तीसरी का भी हो जाएगा ये देख के, उसे देख के चौथी का भी हो जाएगा। ऐसे करते करते सारी का हो जाता है ना। इसी वजह से जब कोई लड़का रिलेशनशिप में होता है, तो दूसरी लड़कियां उसे देखती हैं और समझ जाती हैं कि यार ये तो सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड है मतलब इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इसे बनाती हैं एक मैस्कुलिन मेल, एक अट्रैक्टिव मेल, कि देखो इतनी अच्छी लड़की इससे, इसीलिए इसके साथ है ना। कुछ इसने इसके अंदर देखा होगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है, मेरे सर्वाइवल के लिए और मेरे जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करने के लिए। तभी दूसरी लड़की ने इसे सेलेक्ट किया है, तो मतलब मुझे भी इसी को सेलेक्ट करना चाहिए। तुम लोगों ने परीटो प्रिंसिपल सुना होगा, जिसके बारे में कई सारे मिगटाओ वाले रोते रहते हैं कि 80% ऑफ वुमेन चूज ओनली टॉप 20% ऑफ द मैन। है ना। यही होता है रियल लाइफ में। देखो, ऑल वुमेन डू नॉट चूज ऑल मैन। 80% ऑफ द वुमेन चूज टॉप 20% ऑफ मैन, और इट्स ओके। ये अच्छी बात है, मैं बताऊंगा क्यों अगले वीडियो में। पर अभी के लिए इतना समझो कि वुमेन वॉन्ट द मैन हु अदर वुमेन वॉन्ट। अब तुम्हें इस चीज़ का अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। ठीक है। तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करोगे अपनी लाइफ में, अपनी डेटिंग लाइफ को आसान बनाने के लिए? तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपने लड़के दोस्त तुम्हारे होंगे, उनके साथ साथ तुम्हें ये भी कोशिश करना है कि यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उन्हें सबको डेट कर रहे हो, पर तुम्हारे अराउंड फीमेल फ्रेंड्स होनी चाहिए, ताकि तुम जब कॉलेज वगैरह में या फिर कहीं बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो तुम्हें मतलब एक ऐसा दिखना चाहिए कि तुम्हारे अराउंड लड़कियां हैं जो कि तुम पे ट्रस्ट करती हैं, तुम्हारे अराउंड सेफ फील करती हैं, है ना। और इतना समझती हैं कि तुम्हारे साथ हैंग आउट कर सके। अब ये मतलब नहीं कि तुमसे उनका क्या रिलेशन है, डजेंट मैटर। तुम्हारी 5-6 लड़कियां दोस्त हैं,
उनके साथ तुम अगर कहीं जा रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, तो दूसरी लड़कियां भी तुम्हें देख रही हैं, और अब वो तुम्हें देख के ये सोच रही हैं कि यार ये लड़के में ऐसा क्या है कि ये लड़कियां उसे सराउंड की हुई हैं, उससे बात बात कर रही हैं, हंस खेल रही हैं, इसका मतलब मुझे भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। यही माइंडसेट होता है बस। तुम कहीं अकेले पड़े हुए हो या फिर तुम दुखी बैठे हुए हो कहीं पर, तब वो लड़की नहीं सोचेगी तुम्हारे बारे में। इनफैक्ट शी विल बी डिसगस्टेड बाय यू कि देखो, इससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ, है ना। वो यही सोचती है कि क्या दूसरे ये चीज़ कर रहे हैं, तभी मैं करूँगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो दूसरे ना कर रहे हो। जब वो देखती हैं कि दूसरी लड़कियां तुम्हें सराउंड की हुई हैं, तुमसे बातें कर रही हैं, तुम्हारे साथ हैंग आउट कर रही हैं, तो उन्हें भी इंटरेस्ट आता है कि वो भी इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। और तब वो जब तुम में इंटरेस्ट लेती हैं ना, उनका इंटरेस्ट जब तुम में जागता है, इट्स लाइक अ सीड, एक बीज बोया जाता है, जो बाद में जाके तुम्हारा अगर गेम सही है तो एक पेड़ बन सकता है अट्रैक्शन का। व्हेन शी विल टेक इंटरेस्ट इन यू, वो तुमसे बात करेगी, और जब वो तुमसे बात करेगी तो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई चांस होता है उसे उसके साथ रिलेशनशिप में आने का और रोमांटिकली कनेक्ट होने का। पर ये तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास सोशल प्रूफ हो, प्री सिलेक्शन हो। प्री सिलेक्शन वही कि हाउ मेनी वुमेन एक्चुअली लाइक यू, हाउ मेनी वुमेन वांट टू बी विद यू, है ना। तुम्हारे अगर काफ़ी अट्रैक्टिव आदमी हो तुम, तो तुम्हारे डीएम्स में भी इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर टिंडर वगैरह पे कई सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो तुम्हें बहुत फ्लर्ट करती होंगी, बहुत थर्स्ट करती होंगी तुम्हारे पीछे। और जब दूसरी लड़कियां इस चीज़ को देखती है ना, कभी स्क्रीनशॉट वगैरह पोस्ट करो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ ये सब, जब वो देखती है ना, तो वो समझ जाती है कि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। और क्योंकि दूसरी लड़कियां तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद करती हैं ना, तो मतलब मुझे और कोशिश करनी है कि इस लड़के को मैं खुश रखूं और इसके साथ मैं रहूं, है ना। किसी चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि चीज़ तो एक है, तुम तो एक ही हो ना दुनिया में, तुम्हारी तो कोई कॉपीज़ है नहीं दुनिया में, तो तुम्हारी डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, तुम्हारे टेकर्स जितने ज़्यादा रहेंगे, तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा प्राइस उतना ही ज़्यादा ऊपर रहेगा। इट इज़ सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। अब अगर तुम उन लड़कों में से हो जो कि रोमांटिक बातें करते हैं और बॉलीवुड की ब्रेन वॉशिंग में आके ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो उस लड़की पे क्रश रख लिया, बस मुझे तो बस वो पसंद है, अब उसको छोड़ के मैं किसी और लड़की से बात ही नहीं करूँगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अपना गेम रोइन कर चुके हो। तुम्हें ना वो मिलेगी ना कोई और लड़की मिलेगी। जो लोग रिलेशनशिप में है उनका भी मैं बता रहा हूँ कि तुमको प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, और तुम लोग एक टक देख रहे हो लड़की, नहीं बस वही है, अगर वो नहीं तो कोई नहीं, मैं लॉयल रहूँगा ज़िंदगी भर उसके लिए, मैं उसको छोड़ के किसी और लड़की तब देखूंगा भी नहीं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन, मैं किसी लड़की को देखूंगा भी नहीं, क्या बात कर रहे हो। कौन कह रहा है कि दूसरी लड़कियों के साथ जाकर रिलेशनशिप बनाओ, ये करो वो करो, नहीं नहीं नहीं। पर ये क्या बात करो कि मैं देखूंगा भी नहीं, यू कांट इवन मेक फ्रेंड्स। यू कैन मेक फ्रेंड्स, बस हदें पार ना करो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो ऐसा मत करो कि उसके ऊपर चीट कर रहे हो दूसरी लड़कियों के साथ। लेकिन जितनी लड़कियां तुम्हारे अराउंड रहेंगी, जितनी लड़कियां तुम्हें सराउंड करेंगी, रियल लाइफ में भी और सोशल मीडिया पे भी, तुम्हारी ढेर सारी पिक्चर्स हैं विद मेनी वुमेन, इससे एक इंप्रेशन पड़ता है कि तुम सेलेक्टेड हो, ठीक है, नेचर के द्वारा सेलेक्टेड हो। तभी तुम्हें कई सारा अटेंशन मिल रहा है अपोजिट अपोजिट सेक्स से। और इसका मतलब अगर नेचर द्वारा सेलेक्टेड हो तो आप वुमन कैन पुट हर कॉन्फिडेंस इन यू कि तुम्हारी सर्वाइवल एबिलिटीज़, तुम्हारा मैस्कुलिन डायनामिक काफ़ी हाई है, और शी कैन पुट फेथ इन यू। अगर अकेले घूमते रहते हो कहीं पे, तब नहीं, किसी लड़की का तुम पे ट्रस्ट नहीं होगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो प्री सिलेक्शन के बारे में। इसे कभी यूज़ करके देखो अपनी लाइफ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, शर्माओ मत, ट्राई करो, तुम्हें दिखेगा कि इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और मेरे ख्याल से कई लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो किसी भी तरीके से, अगर वो लड़कियों से सराउंडेड होंगे, भले ही वो मान लो अट्रैक्टिव ना हो, मान लो वो क्लास के जोकर भी हो, और अगर लड़कियों से सराउंडेड हो तो उन्हें ये दिखता है कि दूसरी नई लड़कियां भी जो होती हैं वो भी उनके पास आती हैं, उनसे बातचीत करने, उनसे हंसी मजाक करने, उनसे इंटरेक्ट करने। एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है कि यू गेट वन वन गर्ल यू विल गेट मैनी, है ना। और ये चीज़ मैं दूसरों को भी बताना चाहूँगा जो लोग अभी ब्रेकअप वाले मामले में फंसे हुए हैं या फिर किसी ऐसी लड़की के द्वारा परेशान हो रहे हैं जो कि आपको बर्बाद कर देगी लाइफ में। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये सोच रहे हो कि कोई नहीं मिलेगी इसके बाद से, तो तुम्हें अगर एक मिली है, एक ने तुम्हें सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली तुम्हें दूसरी भी सेलेक्ट कर लेगी। तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तुमने बस इन कुछ दिनों के लिए उन क्वालिटीज़ को सप्रेस कर दिया है, कमज़ोरी लाके अपने अंदर, है ना। इस कमज़ोरियों को दूर कर दो। कमज़ोरियों से हमेशा तुम्हें डिस्गस्ट होनी चाहिए, दूर भागो कमज़ोरियों से, और गेट बैक टू बी द मैन यू आर। तब तक के लिए कुछ और दिक्कत हो
या फिर तो मेरे वीडियो पसंद आया हो, समझ पाए हो, तो मुझे ईमेल में बताया करो, कुछ रिव्यू दिया करो। कुछ तुम्हें पूछना हो तो ज़रूर ईमेल पे पूछा करो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सिर्फ डेटिंग ही नहीं, फिटनेस, माइंडसेट, डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, वट एवर। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं उससे आपका हेल्प करूँगा। और तब तक के लिए गॉड गॉड ब्लेस यू गाइस।